तो किसान साथियों सत श्री अकाल और नमस्कार, राम राम। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बहुत अच्छा काम की चीज़ है। ये बिना कंपनी का है, आप इसको अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। जो हमारे किसान साथी इस समय धान की खेती कर रहे हैं, उसके लिए जानना ज़रूरी है कि जो मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी मैं पिछले हफ्ते इजराइल गया था, लड़ाई स्टार्ट होने से पहले, तो मैंने वहाँ समझा जब हमारी सॉइल और वाटर हाई पीएच के हैं तो हमें हाई पीएच की खाद नहीं देनी चाहिए। यदि हाई पीएच की खाद देते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, कोई काम नहीं करते। तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मैं इस समय पैडी लगी है कि इसके अंदर जो यूरिया डाल रहा हूँ, इसके अंदर जो DAP डाल रहा हूँ, जो SSP डाल रहा हूँ, वो जिंक डाल रहा हूँ, फेरस सल्फेट डाल रहा हूँ, वो काम करेगा नहीं करेगा। जिंक और फेरस सल्फेट डालने के बाद में जब बीमारी आती है, जिंक की डेफिशिएंसी आती है, तो कोई काम का नहीं है हमारा वो खाद। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसे खाद डालने चाहिए जिसका pH लो। लेकिन हम जान लेते हैं सबसे पहले कि इस ज़मीन का pH वैल्यू क्या है। ये मैंने 0 कर दिया है, आप ये देखें, तो मैंने ऑफ़ कर दिया है मीटर, और मैं इसको ऑन करूँगा। तो ये ऑन करते हैं तो देखते हैं कि अभी इसका pH वैल्यू क्या है। तो इसका pH वैल्यू 9 है। तो ये 9 pH पे आप खेती में कुछ भी फर्टिलाइजर डालते हैं, यदि आप कैल्शियम डालते हैं, जिंक डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो कोई भी आपकी ये खाद काम नहीं करने वाली। तो हमें ऐसे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर कि जो आपके इस पानी के pH को कम करें, और जो फर्टिलाइज़र जो डालें उससे आपका पानी का pH कम हो और आपका न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो। अभी एक कल पेपर पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर था, यदि आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूरिया के साथ पोटास और सल्फेट का यूज कर रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट का, तो आपको यूरिया के जो लीचिंग प्रोसेस है वो बहुत कम होने वाली है। तो आपके मार्केट में सोचना पड़ता है इससे सबसे सस्ता पोटेशियम सल्फेट किसका। जो पॉलीसल्फेट है, स्लो लीच फर्टिलाइज़र है, जो आपके पानी में डालने के बाद भी लीचिंग लॉसेस नहीं है, आपके नाइट्रोजन का लीचिंग लॉसेस रोकेगा। और जो खाद है फुल स्लो लीच फर्टिलाइज़र है, लगभग 90 दिन तक काम करता रहता है। तो यदि आप यूरिया को पॉलीसल्फेट के साथ इस्तेमाल करते हैं, पॉलीसल्फेट 2 प्रकार के आते हैं इंडिया के अंदर, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, दानेदार पॉलीसल्फेट और पाउडर स्टैंडर्ड पॉलीसल्फेट, ये दोनों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूरिया अच्छा रिस्पॉन्स देगा। आपको यूरिया की मात्रा कम डालनी पड़ेगी, बार बार नहीं डालनी पड़ेगी। जिससे यदि आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ पैकासेट का इस्तेमाल करें, मैकफॉस का इस्तेमाल करें, 750 का इस्तेमाल करें या गिरो का इस्तेमाल करें, जिससे आपके इस वाटर का pH कम होगा और डाला गया यूरिया, डाला गया आपको कोई फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, वो अच्छा काम करेगा। मुझे पैसा भी बचाना है, रोगों से भी पौधे को बचाना है, तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट को रखना पड़ेगा, इस pH मीटर को, EC मीटर को रखना पड़ेगा। तो आपका वाटर का pH हाई जा रहा है, मुझे वो खाद नहीं डालना। तो साथियों, यदि आपको बेहतर रिस्पॉन्स लेना है, पौधे को बीमारी से बचाना है, प्रोडक्शन अच्छा लेना है, क्वालिटी वाला लेना है, आपके सेंटर पास रहे, जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अच्छी खाद डालने पड़ेगा। बने रहे मेरे साथ, वीडियो को शेयर करते रहे। ये दावा है मेरा आपसे, ये वादा है मेरा आपसे, यदि आप पॉलीसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं या आईसर के लो pH फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैकासेट, आपके गिरो, आपका मैकफॉस, 750 तो आपका हर खाद काम करेगा। आपकी जिंक भी काम करेगी, जिंक सल्फेट भी काम करेगा, आपका फेरस सल्फेट भी काम करेगा, मैंगनीज सल्फेट भी काम करेगा। डाला गया हर खाद आपका रिस्पॉन्स देगा। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे हर फार्मर तक ये नॉलेज पहुँचे कि मैं जो खाद डाल रहा हूँ इस pH पे क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों।